नमस्कार सभी साथियों को। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी बातें पर। पिछले दिन में हमने पढ़ा था विकास के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में। उसमें कुछ सिद्धांत जो हैं वो बाकी रह गए थे, जिनमें पहला सिद्धांत है सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, अर्थात इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो देने वाले थे ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। ब्रॉनफेनब्रेनर। ये जो मॉडल है इसको आजकल जाना जाता है जैव परिस्थितिकी मॉडल के नाम से या बायो इकोलॉजिकल मॉडल के नाम से। बायो इकोलॉजिकल मॉडल। तो इस मॉडल में इन्होंने क्या बताया है, देखते हैं। इसमें जो व्यक्ति या बालक का कहें तो उसके विकास को कुछ खंडों में बांटा है, अर्थात उसका तथा उसके वातावरण के साथ में जो समन्वय होता है उसके हिसाब से इसे कुछ खंडों में बांटा है, जिनमें 5 खंड मुख्य रूप से खंड हैं, जिनको हम एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये कोई व्यक्ति होता है या उसके बाहर ये उसका वातावरण है या पहला मंडल है। एक बीच में दूसरा मंडल आता है जिसको मध्य मंडल बोलते हैं, तथा इसके बाहर जो आता है ये बाह्य मंडल आता है। बाह्य मंडल के बाहर अंतिम जो आता है उसको बोलते हैं बाह्यवर्त या बाह्य मंडल या वृहत मंडल बोलते हैं। और जो अंतिम रूप से आता है उसको बोलते हैं सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल या घटक मंडल। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मंडल आता है उसको नाम होता है लघु मंडल। लघु मंडल अर्थात जो व्यक्ति के आसपास का उसके जो सबसे नज़दीक क्षेत्र है उसको बोलते हैं लघु मंडल। उसके बाहर हम मध्य मंडल से पहले बाह्य मंडल की बात करते हैं। ये है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल में उसके माता पिता का जो भी एरिया है या मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उनका कार्यस्थल है, जनसंचार का क्षेत्र है, उसकी बात करते हैं। और इनके मध्य जो रिलेशन होता है वो आता है मध्य मंडल में, मध्य मंडल में। और जो सबसे बाहर होता है वृहत मंडल, उसमें आता है जैसे समाज की सांस्कृतिक मूल्य हो गए, सामाजिक प्रथाएं हो गई, संस्कृति, रीति रिवाज, ये जो आते हैं ये इसमें आते हैं, जिसको बोलते हैं वृहत मंडल। और इन सब से अलग जो संपूर्णता को प्राप्त करते हुए होता है उसको बोलते हैं घट मंडल। तो इसको हम अलग अलग पॉइंट के माध्यम से पढ़ते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है। सबसे पहला मंडल है लघु मंडल। अब हम देखते हैं कि लघु मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे यह जो बालक का प्रथम स्तर है, प्रथम स्तर कहें या प्रथम मंडल है, इसमें आता है बालक के माता पिता और उसके पड़ोसी, जैसे या इसमें ही आ जाता है उसका परिवार, परिवार या शिक्षक, शिक्षक कहें या विद्यालय कहें। ये इसके लघु मंडल के अंतर्गत आते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। उसके बाद में अगला मंडल आता है मध्य मंडल। इनको इंग्लिश में ध्यान में रखना है। हिंदी में नाम कई बार चेंज भी मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होता। जैसे माइक्रो सिस्टम है लघु मंडल, उसके बाद में जो मध्य मंडल उसको बोलते हैं मिसो सिस्टम, मिसो सिस्टम। मध्य मंडल के अंतर्गत आता है जो बच्चे की परिवार की अनुभूतियां हैं, अर्थात जो बच्चे की पारिवारिक अनुभूतियां हैं, पारिवारिक अनुभूतियां, और उसकी जो स्कूल का अनुभव है, स्कूली अनुभूतियां कह सकते हैं, या जो साथी संगी बच्चों के साथ में जो उसका व्यवहार रहता है या उसके साथ जो अनुभव रहता है उसकी बात करते हैं, जैसे मित्रों के साथ। अब इसके बाद में आता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को बोलते हैं एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि जो ये तो उसकी बात हो गई परिवार या आदि
जो मध्य मंडल में बात कर ली, उसके बाद में आता है कि उसके माता पिता का क्या कार्य है तथा वह कहाँ काम करते हैं, उनके जो मंदिर हैं या धार्मिक स्थानों की बात करें, उनके किस प्रकार के परिवार की आर्थिक स्थिति है, या कहें तो सबसे पहले इसमें मुख्य आता है माता पिता का कार्यस्थल, कार्यस्थल या इसी में आ जाता है धार्मिक स्थल। इसी में आते हैं परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक आर्थिक स्थिति। ये कुछ पॉइंट हैं जो बाह्य मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आगे आता है बृहत मंडल, जो कि जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है उसका मंडल है जो बड़ा होता जाता है, अर्थात उसके बाह्य वातावरण के साथ अंतःक्रिया होते हुए अधिक ज्ञान की ओर बढ़ता जाता है। जैसे सबसे बाह्य मंडल की हमने बात कर ली, अब आता है बृहत मंडल। बृहत मंडल जिसको बोलते हैं मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आता है जो भी हमारा देश है उसमें किस प्रकार से क्या कानून बना हुआ है, या जो समाज की संस्कृति रीति रिवाज, सामाजिक संस्कृति रीति रिवाज और प्रथाएं, ये जो ये उसके बृहत मंडल में आती हैं। सबसे अंत में आता है घटमंडल, घटमंडल जिसको बोलते हैं क्रोमो सिस्टम, क्रोमो सिस्टम। क्रोमो सिस्टम में आता है कि जो छात्रों के विकास की सामाजिक और जो ऐतिहासिक अवस्थाएं होती है ना, वो आएंगी इसमें। जैसे सामाजिक और ऐतिहासिक क्या क्या स्थितियां हैं, सामाजिक एंड ऐतिहासिक अवस्थाएं, या जैसे एक दो मैं एग्जांपल की बात करूं तो कंप्यूटर का क्षेत्र आ जाता है इसमें, मोबाइल संचार, या इसे आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आसानी से है, जैसे क्रोमो से आप याद रख सकते हैं कंप्यूटर को। तो अब ये इन सभी की व्याख्या देखने के बाद हम एक बार फिर से जो हमारा मॉडल है या हमारा चित्र है उसके ऊपर आते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति होता है। व्यक्ति के बाहर उसका सबसे पहला स्तर होता है, जो छोटा स्तर होता है वह लघु मंडल होता है, जिसमें उसका परिवार आता है और विद्यालय, शिक्षक, ये सभी आते हैं। उसके बाद में उसके पड़ोसी हैं, माता पिता का कार्यस्थल है, वो बाह्य क्षेत्र में आता है, बाह्य मंडल में आता है। और इनके मध्य जो संबंध होता है वह मध्य मंडल में आता है। और वृहत मंडल में फिर देश की बातें या विश्वास, उसकी विचारधाराएं जो कि किशोरावस्था के लगभग जाके आती हैं, वह होता है उसका बृहत मंडल में। और घटक मंडल में आता है जो समय होता है या बोले काल। तो ये हमने बात की है यूरी ब्रोनफेनब्रेनर के सामाजिक जो सामाजिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत है, जिसको जैव पारिस्थितिकी मॉडल बोलते हैं या बायो इकोलॉजिक मॉडल बोलते हैं। इसमें एक अंतिम विकास का सिद्धांत है जिसकी हम बात करेंगे। वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत है जो बचा हुआ है, वह है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। जो हम लिख रहे हैं इसी में क्लियर हो जाएगा। एक तो समाज की बात होगी और संस्कृति की बात होगी। सामाजिक संस्कृति विकास सिद्धांत ये दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा। तो इन्होंने इस सिद्धांत में कहा था कि जो सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ें हैं ना, वो बालक के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात इसके आधार पर इन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं, जो हम 3 पॉइंट याद रखने बस। पहला तो वो सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात बच्चे की किस प्रकार से समाज के साथ में जो अंतःक्रिया होती है उस पर। दूसरा बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों को एक साथ मिलाकर समाज में रहते हुए संस्कृति के साथ में अंतःक्रिया। और अंतिम रूप से वो कहते हैं भाषा पर। तो सामाजिक अंतःक्रिया को बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। और सामाजिक संस्कृति को बोलते हैं सोशल कल्चर, सोशल कल्चरल। और भाषा लैंग्वेज होगी।
तो ये सामाजिक सांस्कृतिक विकास जो वाइगोत्स्की का, इसमें तीन ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और एक भाषा। इसके बाद में कुछ शब्दावली आती हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने कई बार नाम सुना होगा, एक नाम आता है ZPD, एक नाम आता है स्कैफोल्डिंग, एक नाम आता है स्कैफोल्डिंग और एक नाम आता है MKO। स्कैफोल्डिंग और एक आता है MKO। तो अब देखना, ये जो बालक है उसके विकास को लेकर है। जैसे मैं कहूँ कि एक बालक है, वह किसी कार्य को करता है तो वह स्वयं से अपना कार्य यहाँ तक कर पाता है, इतना कार्य बच्चा स्वयं से कर पाता है, और वह किसी अन्य व्यक्ति की मदद से उस कार्य को या उस कार्य की सीमा को यहाँ तक पहुँचा जाता है। अर्थात उसके द्वारा किया गया विकास यहाँ तक है और किसी के मदद के द्वारा उसका विकास किया गया यहाँ तक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का उसका विकास है ना, या जो दोनों विकास का अंतर है, इसको बोलते हैं ZPD। ZPD कहें या इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब स्कैफोल्डिंग होता है जो किस क्रिया के द्वारा, अर्थात जिस क्रिया के द्वारा बालक ने ये जो संभावित विकास को प्राप्त किया है ना, इस क्रिया को बोलते हैं। अर्थात आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जो स्कैफोल्डिंग है वो एक क्रिया है जिसके द्वारा ये जो संभावित विकास है इसको प्राप्त किया जाता है। और एक शब्द आता है MKO। MKO है जो जिस व्यक्ति से हम सीख रहे हैं, अर्थात इसका सीधा सीधा अर्थ है मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन। पर्सन या अदर। तो इसमें तीन शब्द पढ़े हमने, एक तो ZPD, एक स्कैफोल्डिंग और एक MKO। तो इसको हमने समझ लिया कि बालक स्वयं से इतना विकास कर पाता है तथा किसी की मदद से इतना विकास कर पाता है, तथा इन विकास का जो अंतर है उसको हम बोलते हैं ZPO, अर्थात जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जो व्यक्ति ये विकास करवाता है, जिसकी हेल्प से बच्चा ये कर पाता है, उसको बोलते हैं MKO, अर्थात मोर नॉलेजेबल पर्सन या अदर। और जो जिस क्रिया के द्वारा वह संभावित विकास को प्राप्त करवाता है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इसके बाद में हम कुछ मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण संप्रदाय होते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बोलते हैं संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। इसके जो जन्मदाता थे वो थे विलियम वुंट। आगे आता है प्रकार्यवाद को ही बोलते हैं कार्यवाद या फंक्शनलिज्म। एक मनोविश्लेषणवाद की हमने चर्चा करी ली है, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। प्रकार्यवाद विलियम जेम्स ने। गेस्टाल्टवाद की जो मूल प्रवर्तक वो माने जाते हैं मैक्स वर्दीमर। इनकी हम आगे अधिगम में चर्चा करेंगे सभी की। व्यवहारवाद के जनक थे वाटसन, बिहेवियरिज्म। प्रयोजनवाद के जनक हैं विलियम मैकडूगल। संज्ञानवाद के जीन पियाजे और मानवतावाद के हैं मैस्लो एंड रोजर्स। साहचर्यवाद की बात करें तो ये हैं जॉन लॉक। तो ये जो हमारा पहला अध्याय है बाल विकास, उसकी समाप्ति होती है। इसके बाद में हम करेंगे जैसे अधिगम, व्यक्तित्व और बुद्धि,
ये कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको पहले करेंगे, उसके बाद में जो और रह जाते हैं उनकी बात करेंगे।